तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी ट्रिक से करंट अफेयर्स याद करने की 4th क्लास है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए सारा तेंदुलकर, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी श्रद्धा कपूर। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सारा तेंदुलकर को। हमने ऑस्ट्रेलिया को एक ट्रिक के माध्यम से याद किया। ऑस्ट्रेलिया मतलब ट्रेलिया। जब सचिन तेंदुलकर की लड़की का विवाह होता है तो इंगेजमेंट वाले उनके लिए, जब इंगेजमेंट के लिए उनके घर देखने आते हैं तो सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं, जाओ बेटी सारा ट्रे लिया, मतलब कि नाश्ते की जो ट्रे है उसको सारा जाके तुम ले आओ, मतलब सारा ट्रे लिया। तो ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारा तेंदुलकर है। यानी कि वो सारा, जो सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर है, वो ट्रे लेके आती है, वो बोलते हैं सारा ट्रे लिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सारा तेंदुलकर को। अब आते प्रश्न नंबर 2 पे। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी जगराम जोशी, ऑप्शन सी सारा जोसेफ, ऑप्शन डी रमा देवी। तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? वो दिया गया था सारा जोसेफ को। जब हम मातृभूमि की रक्षा करते हैं तो हमें सारा जोसेफ, जो भी हमारे अंदर जोश होता है वो सारा सेफ होना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे अंदर जो जोश होता है उसको सेफ रखना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा ऐसे ही नहीं होती। तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे मिल दिया गया था 2024 वाला? सारा जोसेफ को, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें सारा जोश सेफ रखना पड़ता है। तो इसलिए मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सारा जोसेफ को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिलाओं में कौन विजेता रहा? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिलाओं में विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। आप सभी को पता है, हमारे जो खेलों वाले होते हैं कबड्डी खो खो, इसमें भारत सबसे ज़्यादा अव्वल रहता है। तो कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिलाओं में विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। भारत ने जीता वर्ल्ड कप। कबड्डी में भारत ने पुरुष और महिलाओं दोनों में वर्ल्ड कप जीता है और इसका आयोजन हुआ था कबड्डी वर्ल्ड कप का 2025 वाले का इंग्लैंड में। तो कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिलाओं में किसने जीता है? वो भारत ने जीता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए गुरुवीर पाल सिंह, ऑप्शन बी राहुल रासगोत्तर, ऑप्शन सी ज्ञान प्रताप सिंह, ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? गुरुवीर पाल सिंह। आप सभी को पता, जो एनसीसी के बच्चे होते हैं, उनकी आयु कम होती है, तो जो गुरु होता है वो अपने बच्चों को बचपन से ही पाले रखता है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के लिए जो बच्चे होते हैं उनको जो गुरु होता है वो बचपन से ही पाल के रखता है। तो गुरुवीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक हैं। ये उनकी एक फ़ोटो है। राहुल रासगोत्तर सीआईएसएफ के हैं, ज्ञान प्रताप सिंह सीआरपीएफ के हैं, दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के हैं। गुरुवीर पाल सिंह जो गुरु होता है वो एनसीसी के लिए अपने बच्चे बचपन से पाले रखता है। तो एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरुवीर पाल सिंह। राहुल रासगोत्तर सीआईएसएफ के हैं, ज्ञान ज्ञान प्रताप सिंह ये सीआरपीएफ के हैं, दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 एकल पुरुष और महिलाओं में किसने जीता? जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है 2025 वाला, एकल पुरुष और महिलाओं में किसने जीता? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज व मेडिसिन कीज, ऑप्शन बी राफेल नडाल प्लस स्विस टैग, ऑप्शन सी जेनिक सिनर प्लस मेडिसिन कीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है उसका आरंभ हुआ था 1905 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन का आरंभ हुआ था 1905 में, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जब मैं 19 साल का था तब से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ और आज मैं, मतलब अपनी तैयारी को कर रहा था 19 साल से, और मुझे आज तैयारी करते हुए 5 साल हो गए। तो अब मेरे को जो तैयारी करता हूँ, जो भी देखता हूँ, मुझे हार्ड कोर्ट सा लगता है। मतलब मुझे ऐसा हार्ड कोर्ट सा लगता है कि मुझे एक बार में जैसे लगता है कि देखा देखा लगता है। जेनिक सिनर, मुझे ज़रा सा भी सीने में पेन नहीं देता, ना मुझे मेडिसिन किट की भी आवश्यकता नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन ओपन आरंभ 1905 से हुआ था, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जब मैं 19 साल का था और 5 साल
तैयारी करते होगे तो मुझे जेनिक सिन्नर मतलब ज़रा सा भी सीने पर पेन नहीं होता, और ना ही मुझे मेडिसिन कीज मतलब मेडिसिन किट की भी आवश्यकता नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वो पुरुषों में किसने जीता है? जेनिक सिन्नर में, और महिलाओं में जीता है मेडिसिन कीज ने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वो होती है दुनिया में जो देशों की सेनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो दुनिया की जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होती है उसमें भारत का स्थान 4th नंबर पे है। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर रूस, चीन, फिर भारत। तो भारत कौन से नंबर पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? तो फायर में आपको पता है ग्लोबल फायर, फायर में आते हैं 4 अक्षर FIRE। तो भारत कौन से स्थान पे है? 4th स्थान में। आग लगाने में भारत कौन से स्थान पे है? 4th स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 4th, क्योंकि फायर में 4 अक्षर होते हैं FIRE। तो फायर मतलब ग्लोबल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान आया 4th, और अमेरिका पहले स्थान पे है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। इटरनल किस कंपनी का नया नाम है? जो इटरनल नाम है वो किस कंपनी का नया नाम है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी जोमेटो, ऑप्शन डी ब्लिंकिट। जो इटरनल नाम होता है वो जोमेटो कंपनी का नया नाम है, और ये उसका लोगो है। पॉपुलर इंडियन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो रीनेम्ड, उसने अपना नाम चेंज कर दिया, इटरनल लग दिया, और न्यू लोगो भी लगा दिया। तो इटरनल जोमेटो से आप सभी को पता है कि हम जो भी मंगाते हैं पास्ता बर्गर जो भी, तो उसको क्या करते हैं? पहले ईट करते हैं। ईट मतलब खाते हैं, इटरनल मतलब ईट मतलब खाते हैं, फिर इटरनल फिर जाते हैं नल के पास। तो इटरनल किस कंपनी का नाम है? जोमेटो से, क्योंकि जोमेटो से हम जो भी ऑर्डर करते हैं उसके बाद उससे ऑर्डर आने के बाद पहले उसको ईट करते हैं मतलब खाते हैं, फिर नल के पास जाते हैं हाथ धोने के लिए। तो इटरनल किस कंपनी का नया नाम है? वो जोमेटो का है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8। 14वें इंद्र 14वें इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो 14वें इंद्र अभ्यास का आयोजन वो चेन्नई में हुआ था। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इंद्र अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो मध्य देश हैं भारत और रूस। इसमें लिखा भी गया इंडिया रसिया नवल एक्सरसाइज इंद्र 2025 अंडरवे एट चेन्नई। तो इंद्र अभ्यास हुआ था 2025 वाला 14वें नंबर का, वो चेन्नई में हुआ था, और भारत और रूस के बीच हुआ था। जो हम नाटक देखते हैं सीरियल में, उसमें जो इंद्र भगवान होते हैं वो बार बार रूस जाते हैं। तो भारत और रूस, और जो नाटक चलते हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में चलते हैं, जो भी सीरियल चलते हैं। तो भारत देश में जो इंद्र राजा होता है वो रूस जाता है। तो भारत और रूस के बीच कौन सा जो अभ्यास होता है वो होता है इंद्र अभ्यास, और 14वें इंद्र अभ्यास हुआ था चेन्नई में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है? वर्तमान में जो रामसर साइट हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 15। तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या वो अब हो गई है जून 2025 के अनुसार 91, मतलब 91 हो गई। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की जो साइट है यूनेस्को वाली होती हैं उसमें 44 हैं, और अमूर्त सांस्कृतिक साइट वो 15 हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। सेहत ऐप कौन से राज्य द्वारा चलाया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सेहत ऐप, तो सेहत ऐप चलाया गया था वो जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया, क्योंकि इस ऐप का पूरा नाम ही जेके सेहत ऐप है। जेके सेहत मतलब जम्मू कश्मीर की से के स्वास्थ्य के लिए बनाया गया सेहत ऐप, और इसको लॉन्च किया था CM ने, उमर अब्दुल्ला ने। और इसका उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। तो जेके सेहत ऐप यानी जेके जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाया गया था, वो CM ने लॉन्च किया था। ई सेहत ऐप लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। ई जेके सेहत ऐप यानी जम्मू कश्मीर की सेहत के लिए बनाया गया था क्या? जेके सेहत ऐप, और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। 10G स्पीड वाला, हमारे तो चलता है 4G 5G, 10G स्पीड वाला नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो भारत में आप सब जो विश्व में सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड जो नेट की वो चाइना में चलती है, क्योंकि चाइना तकनीकी में बहुत आगे है। चाइना लॉन्चेज 10G इंटरनेट, और जो जापान होता है उसमें अभी 6G चल रहा है,
चीन में 10G सबसे हाईएस्ट चीन में चलता है, पाकिस्तान का पता नहीं 3G 2G, और भारत में हमारे 4G चल जाए वही बहुत बढ़िया है। तो 10G स्पीड वाला नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो बना है चीन। भारत में चलता है 5G हाईएस्ट, और जापान में 6G चल रहा है अभी। जो चीन के बाद चलता है वो जापान में 6G। तो 10G स्पीड वाला नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो चीन बना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर से याद करने की ट्रिक में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।